हेलो अचीवर्स, वेलकम टू नेट जेआरएफ मेकर्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इंडक्टिव रिसर्च एंड डिडक्टिव रिसर्च के बारे में। आज के हमारे इस टॉपिक में हम इन डिटेल में कवर करेंगे कि इंडक्टिव रिसर्च एंड डिडक्टिव रिसर्च क्या होता है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। साथ ही साथ एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम इसी टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, जिससे यू विल गेट एन आइडिया कि एग्जाम में इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्लस आपका एक रिविजन भी हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, ये जो इंडक्टिव रिसर्च है और डिडक्टिव रिसर्च, इसे हम इंडक्टिव अप्रोच या डिडक्टिव अप्रोच भी कहते हैं। बेसिकली ये रिसर्च क्या है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रिसर्च क्या होता है, ये एक हमारे रिसर्च का अप्रोच है। ये एक रिसर्च का अप्रोच है जो बेस्ड है या जो डिपेंड करता है आपके रिसर्च करने के पीछे का लॉजिक। यानी कि आप जो भी रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो या जो रिसर्च आप कंडक्ट करना चाह रहे हो, उसके करने के पीछे क्या लॉजिक है, उस रिसर्च के पीछे क्या लॉजिक है। तो अब देखो ये लॉजिक क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर मैं या एक रिसर्चर इसलिए कोई रिसर्च कंडक्ट करना चाह रहा है कि उसको कोई न्यू थियोरी डेवलप करनी है, ठीक है। तो वो इस सिचुएशन में क्या करेगा, अगर एक रिसर्चर को न्यू थियोरी डेवलप करनी है तो वो कंडक्ट करेगा यहाँ पर इंडक्टिव रिसर्च, ठीक है। सेकेंड केस, अगर उसको कोई थियोरी बनाने के लिए रिसर्च नहीं करना है, उसको सिर्फ जो एग्जिस्टिंग थियोरी यानी जो ऑलरेडी प्रेजेंट थियोरी है उसको वेरीफाई करने के लिए या उसको कंफर्म करने के लिए, टेस्ट करने के लिए अगर उसको कोई रिसर्च कंडक्ट करना है, तो वो उस केस में क्या करेगा, डिडक्टिव रिसर्च कंडक्ट करेगा। सो आई होप आपको ये जो इंडक्टिव रिसर्च एंड डिडक्टिव रिसर्च के पीछे का जो लॉजिक है वो आपको अभी तक यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो हम अभी इंडक्टिव रिसर्च एंड डिडक्टिव रिसर्च पढ़ रहे हैं ना, ये आपके इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग में भी आता है। तो हमारा मेन पर्पस यहाँ पे यही है आज के इस टॉपिक का, कि आपको इस अप्रोच का मीनिंग समझ में आ जाए। क्योंकि अगर आपको मीनिंग समझ में आ गया ना, देन यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस, चाहे फिर वो लॉजिक के पार्ट से आए आपके इंडक्टिव डिडक्टिव के, या फिर वो रिसर्च से आए, ठीक है। तो अब हम इसको इन डिटेल और अच्छे से समझते हैं। तो देखो, इंडक्टिव रिसर्च या इंडक्टिव अप्रोच में क्या होता है, यहाँ पे रिसर्चर का एक ही एम होता है, वो ये कि एक न्यू नॉलेज को क्रिएट करना, यानी एक न्यू थियोरी को डेवलप करके देना। उसका मेन एम यहाँ पे यही होता है। तो अब थियोरी डेवलप करने के लिए वो क्या करता है, थियोरी डेवलप करने के लिए वो क्या करेगा, यहाँ पर ये जर्नी जो स्टार्ट होती है हमारे इंडक्टिव रिसर्च की, वो हमेशा स्टार्ट होती है विद क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी किस चीज की, मान लो वो कोई भी चीज अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास कोई भी ऐसी सिचुएशन को वो ऑब्जर्व कर रहा है, उसका ऑब्जर्वेशन कर रहा है। फिर वो देख रहा है कि इसके अंदर कोई भी जो है ना, इस जो वो चीजों को वो नोटिस कर रहा है, उसके अंदर ना रिपीटेटिव कोई पैटर्न है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो क्या होगा, उसके अंदर ना क्यूरियोसिटी आएगी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस, इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है, जो भी है वो क्वेश्चंस अराइज होंगे। तो वो उन्हीं क्वेश्चन के आंसर को सर्च करने के लिए ही विल कंडक्ट इंडक्टिव रिसर्च, ठीक है। तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है, इट बिगिंस विद द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, मान लो अगर मैं आपको जो एग्जांपल दे रही हूँ ये आप बहुत अच्छे से समझना, ये आपको इसमें भी काम आएगा एंड इंडक्टिव रीजनिंग में भी काम आएगा। तो ये कैसे स्टार्ट होता है ये पैटर्न हमारे इंडक्टिव रिसर्च का। अब हम हमारे इंडक्टिव रिसर्च यानी कि इंडक्टिव अप्रोच को विद एग्जांपल यहाँ पे और अच्छे से समझते ताकि आपको और ये क्लियर हो जाए। देखो, हम इंडक्टिव रिसर्च को, हम जो है ना इसको हम बॉटम अप अप्रोच भी कहते हैं। हम इसको बॉटम अप अप्रोच भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम स्पेसिफिक टू जर्नल अप्रोच भी है। हम इसको स्पेसिफिक टू जर्नल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर टू जर्नल की ओर जाता है। देखो, यहाँ पे आपको एरो से समझ में आ रहा होगा कि हमारा ये जो इंडक्टिव रिसर्च है ना, ये नीचे से ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। ये नीचे से ऊपर की ओर जाता है। द रीजन इज, क्योंकि इंडक्टिव रिसर्च जो है ना, ये हमारी ग्राउंडेड थियोरी पे बेस्ड है। अब ये ग्राउंडेड थियोरी क्या होती है, ग्राउंडेड थियोरी का मतलब होता है एकदम ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करना, एकदम जीरो से, एकदम स्क्रैच से, आपको कुछ पता नहीं होता, आप एकदम जीरो लेवल से फ्रॉम द स्क्रैच आप स्टार्ट करते हो, ठीक है। तो ये हमारे ग्राउंडेड थियोरी पे बेस्ड है। तो इंडक्टिव रिसर्च किस तरह से काम करता है, रिसर्चर जो है जो भी सिचुएशन है वो उसका ऑब्जर्वेशन करता है। फिर वो देखता है कि वो जिस सिचुएशन का ऑब्जर्वेशन कर रहा है वो पैटर्न किस तरह से रिपीट हो रहा है, ठीक है। देन उसके बेसिस पे वो अजम्पशन लगाएगा, उसके बेसिस पे वो डेटा कलेक्ट करेगा, देन फिर वो जर्नलाइज कर देगा, यानी कि थियरी बना देगा
स्पेसिफिक पैटर्न जो रिपीट हो रहा है उसका ऑब्जर्वेशन करते हुए वो जनरलाइज करके थियोरी को जनरेट कर देगा। ठीक है, हम इसको विद एग्जांपल समझते हैं। देखो, मान लो रिसर्चर ये सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा है, ये पैटर्न को ऑब्जर्वेशन कर रहा है कि, तो देखो यहाँ पे ये पैटर्न को वो ऑब्जर्व कर रहा है, रोहन इज मॉर्टल। तो यहाँ पे स्पेसिफिक क्या है, रोहन। ठीक है, वो यहाँ पे रोहन को ऑब्जर्व कर रहा है। फिर वो देख रहा है कि एक और पैटर्न रिपीट हो रहा है, सोहन इज मॉर्टल। यहाँ पे स्पेसिफिक यानी पर्टिकुलर कौन है, सोहन। फिर यहाँ पे वो देख रहा है राहुल इज मॉर्टल। ठीक है, तो ये भी स्पेसिफिक है, यानी कि स्पेसिफिक पैटर्न यहाँ पे रिपीट हो रहा है, वो इसका ऑब्जर्वेशन कर रहा है। इसके बेसिस पे वो क्या अजम्पशन लगा रहा है, अच्छा राहुल इज अ मैन, सोहन इज अ मैन, रोहन इज अ मैन, है ना। तो इसका मतलब इसने क्या अजम्पशन लगाया, अच्छा इसका मतलब है ऑल मेन आर मॉर्टल। वो यहाँ पे क्या कर दिया, इसने जर्नलाइज कर दिया, यहाँ पे इसने थियोरी को जर्नलाइज कर दिया। ठीक है, स्पेसिफिक पैटर्न रोहन सोहन राहुल को इसने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, उनका ऑब्जर्वेशन किया, देन इसने क्या किया, यहाँ पर जनरलाइज कर दिया ऑब्जर्वेशन के बाद, गेस करने के बाद, अच्छा कि ये रोहन भी मैन है, सोहन भी मैन है, राहुल भी मैन है, इसका मतलब ऑल मैन आर मॉर्टल। आई होप आपको यहाँ तक ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो अब हम हमारे इंडक्टिव रिसर्च के कुछ यहाँ पे और पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। देखो, हमको पता है कि मेन एम क्या है इसका, न्यू नॉलेज को क्रिएट करना, न्यू थ्योरी को डेवलप करना, है ना। रिसर्चर का मेन फोकस यही होता है कि जिन क्वेश्चंस के उसको आंसर फाइंड आउट करना होता है वो उन्हीं पे फोकस करता है। इस रिसर्च को हम बॉटम अप अप्रोच भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये नीचे से ऊपर की ओर आता है, ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होकर थियोरी पे जाके ये जनरलाइज करके खत्म होता है, इसलिए हम इसको स्पेसिफिक टू जर्नल भी कहते हैं। ठीक है, इसका एक और नाम है पर्टिकुलर टू जर्नल अप्रोच, यानी स्पेसिफिक यानी पर्टिकुलर दोनों सेम है। ठीक है, स्पेसिफिक टू जर्नल क्यों, जैसे अभी हमने समझा रोहन सोहन राहुल, ये स्पेसिफिकली हम इनको ऑब्जर्वेशन इनका कर रहे थे, देन ऑल मैन पे जाके हमने इसको जर्नलाइज कर दिया। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट है, आप उसको नोट डाउन कर लो। हमारा जो इंडक्टिव रिसर्च है ना, ये क्वालिटेटिव इन नेचर होता है और ये अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच को फॉलो करता है। ठीक है, ये एक अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच को फॉलो करता है। रीजन देखो, ये हमारे ग्राउंडेड थियोरी पे बेस्ड है, यानी कि एकदम आपको कुछ पता नहीं होता, आप एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करते हो, इसलिए इसका मतलब ये है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा इन डेप्थ स्टडी होती है। आप एकदम जीरो लेवल से आप एक्सप्लोरेशन करते हो, इसलिए बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। यहाँ पे क्या होता है, आप यहाँ पे कुछ भी प्री डिसाइडेड नहीं होता, प्री प्लान, यहाँ पे कुछ भी प्री प्लान नहीं होता है। आप जैसे जैसे खोजते जाते हो, आपको जो जो चीजें मिलती जाती है, अगर वो आपके लिए बेनिफिशियल है, यू विल ऐड दोज थिंग्स, इफ इट इज नॉट वर्थ यू विल रिजेक्ट दोज थिंग्स एंड देन यू विल मूव फर्दर। आप दूसरी दूसरी चीजें ऐड करोगे आपकी जरूरत के मुताबिक। ठीक है, इसलिए ये क्वालिटेटिव इन नेचर होती है। यहाँ पे जो है आप एकदम एक्सप्लोर करते हो इन डेप्थ जाकर यहाँ पर। ठीक है, कोई भी यहाँ पे बाउंड्रीज नहीं होती है, कोई भी लिमिट नहीं होता है, आप पूरी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ यहाँ पे काम करते हो एज पर योर नीड एंड रिक्वायरमेंट। आपको जिस चीज की जैसी जरूरत है आप उन चीजों को ही मतलब इस्तेमाल करते हो, या उन्हीं चीजों के बारे में आप काम करते हो, अपने लिए इस्तेमाल करते हो, या इग्नोर या रिजेक्ट करते हो। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच होता है। ठीक है, जिसको हम यहाँ पर इसको हम ओपन एंडेड अप्रोच भी कहते हैं। ओपन एंडेड अप्रोच क्यों, कुछ भी प्लान नहीं है, जैसा जैसा जो मिलता जाएगा, अगर आपको काम का लगेगा आप उसको ऐड करते जाओगे, वरना आप आगे बढ़ते जाओगे, या अपनी जो भी आप काम करे उसको आप जरूरत के मुताबिक चेंज करते जाते हो। ठीक है, सो आई होप आपको अच्छे से इंडक्टिव रिसर्च समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम समझते हैं डिडक्टिव रिसर्च। ठीक है, जिसे हम डिडक्टिव अप्रोच भी कहते हैं। देखो, डिडक्टिव रिसर्च जो है ना, वो हमारे इंडक्टिव रिसर्च का पूरा अपोजिट होता है। मैंने आपको स्टार्ट में एक्सप्लेन किया था कि अगर आप रिसर्च सिर्फ इसलिए कंडक्ट करना चाहते हो कि जो थ्योरी ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो थ्योरी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, अगर आपको सिर्फ उस थ्योरी को कंफर्म करना है, टेस्ट करना है, वेरीफाई करना है, तो उस आप सिचुएशन में क्या करते हैं, हम डिडक्टिव रिसर्च को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, हम इसको विद एग्जांपल बहुत अच्छे से समझेंगे। पहले हम इसके कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखना कि डिडक्टिव रिसर्च वो हमेशा ना किसी थियोरी के बाद ही स्टार्ट होता है, यानी कि इंडक्टिव रिसर्च के बाद ही आप डिडक्टिव रिसर्च कर सकते हो। विदाउट थियोरी आपका डिडक्टिव रिसर्च कभी भी पॉसिबल नहीं है। डिडक्टिव रिसर्च करने के लिए आपके पास कोई थियोरी होनी चाहिए, उस थियोरी के ऊपर जो भी आप हाइपोथेसिस यानी जो भी अजम्पशन या गेस लगाओगे
उसी अजम्पशन को, उसी हाइपोथेसिस को कंफर्म करने के लिए, टेस्ट या वेरीफाई करने के लिए आप ये पूरा डिडक्टिव रिसर्च आप कंडक्ट करते हो। ठीक है, तो हमारा जो मेन एम क्या होता है यहाँ पर डिडक्टिव के अंदर, थियोरी को टेस्ट करना या उसको वेरीफाई करना। ठीक है, जैसे हमारा इंडक्टिव रिसर्च हमेशा स्टार्ट होता है एक क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करने के लिए, करेक्ट। तो हमारा जो डिडक्टिव रिसर्च है वो हमेशा हाइपोथेसिस, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना कि कोई भी थियोरी प्रेजेंट होगी, आप उसके उस थियोरी के ऊपर आप कोई हाइपोथेसिस यानी कि कोई गेस लगाओगे एंड उसी अजम्पशन को आप वेरीफाई या कंफर्म करने के लिए, टेस्ट करने के लिए आप पूरा डिडक्टिव रिसर्च आप कंडक्ट करते हैं। हम इस रिसर्च को टॉप डाउन अप्रोच भी कहते हैं या हम इसको जर्नल टू स्पेसिफिक अप्रोच भी कहते हैं। टॉप डाउन इसलिए क्योंकि ये ऊपर से नीचे की तरफ आता है। ठीक है, मैं इसको आपको अभी विद एग्जांपल यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी। ओके, अब हम हमारे डिडक्टिव रिसर्च को विद एग्जांपल यहाँ पे समझते हैं। देखो, डिडक्टिव रिसर्च जो है ना, इसका दूसरा नाम है टॉप डाउन अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच। और इसको हम जो है ना जर्नल टू स्पेसिफिक या जर्नल टू पर्टिकुलर अप्रोच भी हम कहते हैं। टॉप डाउन अप्रोच क्यों कहते हैं, ये देखो एरो से समझ में आ रहा है, ये नीचे की ओर आता है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ना कि डिडक्टिव रिसर्च में क्या होता है, आप एक ऑलरेडी जो प्रेजेंट थियरी है आप उसको सेलेक्ट करते हो, उस थियरी के ही ऊपर, उस थियरी के ऊपर आप गेस यानी कि आप अजम्पशन या हाइपोथेसिस लगाते हो। और पूरे डिडक्टिव रिसर्च के अंदर आपने जो अजम्पशन, जो आपने हाइपोथेसिस जो आपने लगाया है, आप उसी को कंफर्म करने के लिए, टेस्ट या वेरीफाई करने के लिए आप पूरा डिडक्टिव रिसर्च आप कंडक्ट करते हो। आपको डिडक्टिव रिसर्च करने के लिए थियरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास थियरी नहीं है आप डिडक्टिव रिसर्च कभी भी नहीं कर सकते, जिसका मतलब ये है ना कि इंडक्टिव रिसर्च के बाद ही डिडक्टिव रिसर्च पॉसिबल है। ठीक है, तो थियरी होना बहुत जरूरी है। उसी थियरी के ऊपर आप अनुमान लगाते हो, गेस लगाते हो, जिसको हम हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। एंड पूरे रिसर्च में आप इसी हाइपोथेसिस को कंफर्म या टेस्ट या वेरीफाई करते हो। ठीक है, विद एग्जांपल हम इसको समझते हैं। मैं यहाँ पे सेम, यहाँ पे एग्जांपल मैं रिपीट कर रही हूँ। हमने यहाँ पे जर्नल थियरी, हमने क्या थियरी बनाई थी इंडक्टिव के अंदर, ऑल मेन आर मॉर्टल। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पे, ये हमारा एक जनरलाइज स्टेटमेंट है, ये हमारी थियरी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कैसे समझेंगे, देखो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट है ऑल मेन आर मॉर्टल। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ये स्टेटमेंट ऐसे लेंगे, रोहन इज अ मैन। ठीक है, रोहन इज अ मैन, सोहन इज अ मैन, राहुल इज अ मैन। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अच्छा रोहन मैन है, सोहन भी मैन है, राहुल भी मैन है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या कंक्लूजन लगाएंगे, अच्छा इसलिए रोहन इज मॉर्टल, अच्छा इसलिए सोहन इज मॉर्टल, इसलिए राहुल इज मॉर्टल। समझ में आया आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट। वहां पे हम क्या कर रहे थे, हम वहां पे इन लोगों को स्पेसिफिकली ऑब्जर्व कर रहे थे, देन थियरी बना रहे थे, जनरलाइज कर रहे थे। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी जनरलाइज थियरी है, अब हम यहाँ पे स्पेसिफिकली देख रहे हैं, अच्छा रोहन जो है वो भी इंसान, रोहन भी मैन है, सोहन भी मैन है, राहुल भी मैन है, इसलिए रोहन मॉर्टल है, इसलिए सोहन मॉर्टल है, इसलिए राहुल मॉर्टल है। ठीक है, हम यहाँ पे जनरल टू स्पेसिफिक पे आ रहे हैं। आई होप आपको डिडक्टिव रिसर्च भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप उसको नोट डाउन कर लो। हमारा जो डिडक्टिव रिसर्च है ना, ये क्वांटिटेटिव इन नेचर होता है, ये एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉलो करता है, यानी कि ये एक क्लोज एंडेड अप्रोच फॉलो करता है, इसीलिए ये लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है। द रीजन बिहाइंड दिस इज, हम इसके अंदर क्या करते हैं, डिडक्टिव के अंदर ऑलरेडी एक थियरी बनी होती है, हम खुद ही वो थियरी को सेलेक्ट करते हैं, हम अजम्पशन लगाते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ क्या होता है, स्ट्रक्चर का मतलब सब कुछ यहाँ पे प्री प्लान, प्री डिसाइडेड होता है। हम सीक्वेंस वाइज यहाँ पे चलते हैं, हमको पता होता है हमको इस स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो एवरीथिंग हियर इज प्री डिसाइडेड, प्री प्लान, इसीलिए ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होती है, ये लेस टाइम कंज्यूमिंग होती है एज कंपेयर टू इंडक्टिव रिसर्च। ठीक है, और ये क्वांटिटेटिव इन नेचर होती है, यानी कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स। ठीक है, सो आई होप आपको ये अच्छे से इंडक्टिव रिसर्च एंड डिडक्टिव रिसर्च का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, विच साइंटिफिक मेथड इज अ टॉप डाउन और कंफर्मेटरी अप्रोच। टॉप डाउन, ऊपर से नीचे की ओर आने वाला, यानी कि थियोरी से कंफर्मेशन की तरफ कौन आता है, अभी हमने पढ़ा है डिडक्टिव मेथड। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, विच साइंटिफिक मेथड इज बॉटम अप और जनरेटिव अप्रोच टू रिसर्च। बॉटम अप यानी
नीचे से ऊपर की ओर जाने वाला, जर्नलाइज करने वाला कौन है? मेथड हमारा अप्रोच इंडक्टिव मेथड। Our third question is, which scientific method focuses on testing hypothesis developed from theories? अभी हमने पढ़ा ना, जो theories already developed होती है उस पे hypothesis लगा के हम testing किस मेथड में करते हैं? डिडक्टिव मेथड में। फोर्थ क्वेश्चन है, which scientific method focuses on generating new hypothesis and theories? हम कहाँ पे न्यू hypothesis and न्यू theories बनाते हैं? इंडक्टिव मेथड के अंदर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वालिटेटिव रिसर्च इज यूजुअली हमेशा इंडक्टिव इन नेचर। हमारा जो इंडक्टिव मेथड होता है या इंडक्टिव रिसर्च वो क्वालिटेटिव इन नेचर होता है, ठीक है। एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसर्च इज एसोसिएटेड विथ थियोरी जनरेटिंग? थियोरी हम किस रिसर्च टाइप में बनाते हैं? ऑलवेज इन इंडक्टिव रिसर्च। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमारे साथ अपनी नेट जेआरएफ की जर्नी में बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।